नमस्कार दोस्तों, महिलाओं के ट्रैवल पैटर्न्स के अनुकूल तरीके से हमारे शहरों को डिजाइन करना महत्वपूर्ण है। महिलाओं की प्रतिबंधित गतिशीलता काफी हद तक हिंसा के डर के कारण है, जो कार्यबल में उनकी कम भागीदारी में रिफ्लेक्ट होती। 1 जनवरी को एक युवती को 5 लोगों द्वारा एक कार में कई किलोमीटर तक घसीट कर ले जाने का भयावह मामला 2023 की भयानक शुरुआत है। सबसे पहले पुरुषों की इस हद तक नशे में होने की सूचना दी गई थी कि वे 4 किलोमीटर तक ड्राइव कर सकते थे, न किसी एहसास कि एक महिला को अपने कार से घसीटते हुए ले जा सकते थे। दूसरा, कार के चालक ने 2 व्हीलर पर सवार महिला को टक्कर मार दी, लेकिन रुककर उसकी मदद तक नहीं की। इसके बजाय वह जल्दी से फरार हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन नशे में धुत इंसानों ने बाद में कार रोक दी और उस महिला के शरीर को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और फरार हो गए। वे इतने निर्दयी और असंवेदनशील थे, उन्हें किसी की मौत की परवाह नहीं। उन्होंने उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को बचाने से ज्यादा खुद को बचाने की चिंता थी। रास्ते पर आने जाने वाले लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों से कार को आइडेंटिफाई किया गया। इसके अलावा क्योंकि महिला सड़क पर बिना वस्त्रों की अवस्था में पाई गई, इसलिए सेक्सुअल असॉल्ट की संभावना की जांच की जा रही है। वह 20 वर्षीय महिला काम से घर लौट रही। इस भयानक मौत और उसकी मां और परिवार अन्य सदस्यों की दुर्दशा के बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता है। भारत में रोड सेफ्टी एक बड़ी चिंता का विषय है और अधिक संवेदनशील लोग अधिक खतरे का सामना करते हैं। फुटपाथ पर बैठे या सोते समय तेज रफ्तार कारों से लोगों के टकराने की कई मामले सामने आते हैं। सिर्फ 2021 में रोड एक्सीडेंट से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई सालों से यही ट्रेंड चलता आ रहा है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2021 के आंकड़ों के अनुसार ड्रग्स और शराब के प्रभाव में दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 1.9% का योगदान है। इंडिया में इन एक्सीडेंट्स में 7,235 लोग घायल हुए हैं और 2,935 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा रोड पर लगभग 90% डेथ ओवर स्पीड, ओवरटेकिंग और डेंजरस ड्राइविंग के कारण हुई है। वर्ल्ड बैंक के 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत रोड एक्सीडेंट्स के लिए टॉप 20 कंट्रीज में शामिल है। इसके अलावा महिलाओं के लिए सेक्सुअल असॉल्ट का एक और कारण है जब वे अंधेरे के बाद पब्लिक प्लेसेस से गुजरती है, जहां इस मामले में अभी तक कोई सेक्सुअल असॉल्ट का मामला साबित नहीं हो सका है। यह फैक्ट इस देश में हर महिलाओं के लिए अतिरिक्त चिंता के रूप में मामले की वास्तविकता को बयां करता है। यह उल्लेख करना उचित है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने विशेष रूप से कहा है कि इस दृष्टिकोण को यहाँ भी देखा जाए। शहरों द्वारा ऑफर किए जाने वाले अपॉर्चुनिटीज तक पहुँचने के लिए हिंसा महिलाओं की चॉइसेस और एबिलिटीज महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यूनाइटेड नेशंस और ICRW यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन की रिसर्च से कंफर्म किया गया है कि महिलाओं को शहरों में वायलेंस और सेक्सुअल हरासमेंट के कई रूपों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रेप और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे अधिक गंभीर अपराधों के साथ साथ कैट कॉलिंग, ग्रुपिंग और स्टॉकिंग जैसे अपराधों का सामना करना पड़ता है। यह रोजमर्रा की हिंसा और उत्पीड़न शहर के सार्वजनिक स्थानों के महिलाओं के अनुभव को फ्रेम करता है। उनकी मोबिलिटी हिंसा और भय के साथ साथ खराब सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से बाधित होती है। परिवहन योजना आमतौर पर कवर्स के दौरान मेल ट्रैवल पैटर्न्स पर केंद्रित होती है। इसी बीच ही भारत की महिलाओं की गतिशीलता पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट से पता चलता है कि महिलाओं के ट्रैवल पैटर्न्स अक्सर उनकी देखभाल करने वाली भूमिकाओं के कारण काफी डिफरेंट हो सकते हैं। इसी रिपोर्ट से पता चलता है कि 80% महिलाओं के ट्रिप्स का पब्लिक ट्रांसपोर्ट द्वारा अनुमान लगाया गया और पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं काम पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं अक्सर लोअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करके फास्टर मोड्स ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए वो बस से ट्रैवल करते हैं। जबकि सड़क दुर्घटना पीड़ितों का एक बड़ा प्रतिशत मुख्य रूप से दर्शाता है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों के बाहर जाने, वाहन चलाने या रात में प्रवास करने की संभावना अधिक होती है। प्रतिबंधित गतिशीलता वायलेंस वाले के काम के बर्डन से आती है और इसकी वजह से कार्यबल में उनकी कम भागीदारी को दर्शाता है। भारत में रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली डेथ्स का रेट दुनिया में सबसे अधिक है और पब्लिक प्लेसेस पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के हाई रेट्स है। एक्सीडेंट्स और क्राइम्स के मामले में हमारी सड़कों को सुरक्षित होना चाहिए। तेज चलने वाली फास्टर मूविंग कार्स के बजाय पैदल चलने वालों की सुरक्षित आवाजाही के लिए सड़कों को डिजाइन करने से हमारे शहरों में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। वर्तमान मॉडल में कारों की तेजी से ट्रैवल करने की योजना, जिससे अधिक फ्लाईओवर, ओवरपास
और मंद रोशनी वाली सड़कें और पैदल चलने वालों को चोट और हिंसा के प्रति संवेदनशील बनाती है। देश भर में सेफ्टी पिन द्वारा किए गए सुरक्षा ऑडिट से पता चलता है कि अच्छी तरह से रोशनी वाली सड़कों और निगरानी वाली स्ट्रीट वेंडर दुकानों और कैफे की उपस्थिति महिलाओं को सुरक्षित महसूस करने के लिए सबसे अच्छी तरह साइकिल चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने और सार्वजनिक परिवहन को सुलभ और सस्ता बनाने सड़कों पर यातायात कम और धीमा हो जाएगा। ये कदम हमारी सड़कों को सुरक्षित, अधिक सुलभ और अधिक समावेशी बना सकते हैं और